सभी भैया बहनों को स्नेह। अब यहाँ पर क्रमचय को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है NPR। NPR कहने से तात्पर्य फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है? तो फैक्टोरियल का अर्थ है उस संख्या का तब तक हम एक एक कम करते हुए गुणा करेंगे जब तक कि एक ना प्राप्त हो जाए। जैसे फैक्टोरियल 5 का मान अगर हम कहें तो 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, मतलब 5 चौके 20 या 60 दूनी 120। ये इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं 5 गुणित 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 फैक्टोरियल का मतलब इतना ही होता है। तो आवश्यकता के आधार पर मैं ये 4 फैक्टोरियल ऐसा अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखनी है अपने को। फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल 0 को अपन 1 लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1 बटा ऋण r का अगर फैक्टोरियल बोल दें तो इसका मान 0 होता है। ये दो बातों को अपने को ध्यान रखना है। अगले प्रश्नावली में हमारे पास जो प्रश्न मिलने वाला है वो है, मान लीजिए यहाँ पर 15p4 ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 15 बाई 15 में से 4 गया तो 9, 11, ये 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल क्यों? अब देखिए यहाँ पर हम 15, 14, 1 तक के पूरा ले जाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा 15 गुणित 14 गुणित 13 गुणित 12 गुणित 11 का फैक्टोरियल। और ये क्योंकि नीचे में भी 11 का फैक्टोरियल है तो स्वाभाविक है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जितने भी संख्या हमको मिला है इसको हमको आपस में केवल गुना कर देना होगा। अब अगर मान लीजिए हम लोगों को कुछ संख्या मिलता है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 अंक हमको मिला है। इस 5 अंक से हमको जो है 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। 1 2 3 4, हमको 5 में से और जो है 4 अंकों का उपयोग करके और 4 अंकों वाली संख्या अपने को बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 5, कुल संख्या है 5, लेकिन हम ले कितना संख्या सकते हैं? हम ले सकते हैं केवल 4। तो 5 में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं? तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 4 बोले तो फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बराबर हो जाएगा अपने पास 120। इस प्रकार से हम जो है बहुत आसानी से ये प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्नावली है इसमें ठीक इसी प्रकार के प्रश्न अपने को मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लिख देता हूँ। मान लीजिए n(n-2) = 60, तो हम लोगों को n का मान प्राप्त करना है। ये एक प्रश्न है हमारे पास, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल ये = 60। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं यहाँ n और n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 2 का फैक्टोरियल होगा, है ना। तो केवल 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा? केवल 2 बराबर 60, तो n फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 120। अब इसको हम लोगों को n फैक्टोरियल को हम लोग ये जो 120 है इसको हम किसी न किसी फैक्टोरियल वाली संख्या में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, अतः n का मान जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नावली के प्रश्नों को और बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें एक और प्रश्न जैसे मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक प्रश्न है NP3 = NP5 अनुपात NP3 का मान 2:1 है, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करें हम लोग? तो वही बात है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-5 है ना, अनुपात हो जाएगा फैक्टोरियल n बाई n-3 का फैक्टोरियल बराबर 2:1। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर कर सकते हैं, अनुपात है ना,
तो यहाँ पर फैक्टोरियल n बाई n माइनस 5 का फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल ऊपर और ये फैक्टोरियल n जो है नीचे चला जाएगा और ये हो जाएगा 2/1। ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे n माइनस 3, जैसे मैं 5 का फैक्टोरियल लिखते समय क्या लिखता हूँ, 5 गुणी 4 का फैक्टोरियल। तो वैसे ही अगर मान लीजिए n माइनस 3 में एक कम करेंगे तो n माइनस 4 मिलेगा। तो क्या मैं इसको n माइनस 3, n माइनस 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पर ये n माइनस 5 का फैक्टोरियल नीचे में भी हो गया। अब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब आपस में इसको गुणा कर देते हूँ तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 2। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 और 2 में टूट जाएगा तो n माइनस 5 और ये n माइनस 2, इसको तोड़ना हम जानते हैं। इस प्रकार से n बराबर 2 और 7, ये जो है आपका n का मान हो सकता है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप सभी भैया बहन जो है ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करें तो कोई समस्या नहीं होगी, आप बहुत आसानी से और जो है ऐसे प्रश्न हल कर पाएंगे। आप सभी भैया बहन अच्छे से पढ़ेंगे ऐसा विश्वास करते हुए आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।